अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स एकेडमी में आपका वेलकम है। आज इस वीडियो में हम 9th क्लास का जो प्री टेस्ट है ब्रिज कोर्स का वो उसका सोल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड लगातार देखें और ऑनलाइन देखें। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स में जो है इसे शेयर कर दीजिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। ये रहा ब्रिज कोर्स 2023 का प्री टेस्ट, है ना। इसमें आपको जो है ये हल करना है। इससे आपकी साबिक़ा मालूमात का जो है आपको मुहासिबा हो जाएगा कि जो बच्चे 9th क्लास में आ चुके हैं उनका 8वीं क्लास का जो बुनियादी निसाब है वो कितना उनका मजबूत है, ये इससे पता चल जाएगा। देखिए, सबसे पहला सवाल, 4/5 और 1/5 इन दो आदाद के दरमियान आने वाले 4 नातिक आदाद मालूम करने हैं, है ना। तो कैसे मालूम करेंगे? सबसे पहला काम आप देखिए, यहाँ क्या करेंगे। पहला आदद हमको 4/5 दिया गया है, दूसरा 1/5 दिया गया है। अब इन दोनों के नसब नुमा यानी ये जो 5 है ये दोनों सेम सेम है, देख रहे हैं आप, है ना। ये दोनों जो है सेम है, यकसा है। लेकिन इनके दरमियान में जो अगर हम देखें 1/5 की बात क्या आएगा, 2/5 आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा और ये 4/5 आ जाएगा। लेकिन ये दो ही नंबर मिल रहे हैं हमको तो, और हमको कितने 4 नंबर मालूम करने हैं। तो 4 नंबर मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको जो है इन दो आदत को जो इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जैसे कि 1/5 है, अगर मैं इस नंबर को ऊपर 2 से और नीचे भी 2 से ज़रब कर देता हूं तो नई कसर क्या बनेगी, 2/10 ये बनेगा। इसी तरह से 4/5 ये जो दूसरा नंबर है, दूसरी कसर है, इसको भी मैं इस तरह से ऊपर 2 से और नीचे 2 से ज़रब कर देता हूं तो क्या बनेगा, 4 दूनी 8 नीचे 10, इस तरह से बन जाएगा। यानी 2/10 से लेकर 8/10 के दरमियान बहुत सारे नंबर हमको मिल जाएंगे। कैसे, 2/10 के बाद आएगा 3/10, फिर 4/10, फिर 5/10, इस तरह 6/10 और इस तरह 7/10 और फिर आ जाएगा 8/10। इतने सारे नंबर मिल जाएंगे। और आपको 4 नंबर बोला है तो यहाँ से आप कोई भी 4 नंबर लिख लो, इसमें से ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला लिख लो, 4 नंबर हो गए। तो इस तरह से आपको हल करना है, यानी नसब नुमा को जो है यकसा बनाना है। जबकि यहाँ नसब नुमा यकसा थे लेकिन उसमें सिर्फ 2 ही नंबर बन रहे थे, हमको कितने 4 नंबर लाना था। तो इसलिए मैंने जो है ना इसको 2 से ज़रब कर दिया। देखो ऊपर नीचे जो है मैंने 2 से ज़रब कर दिया इन दोनों कसरों को, तो इनके नसब नुमा सेम हो गए, थोड़े से बड़े हो गए और इनके आदाद जो है दरमियान में आदाद भी मिल गए। इससे एक बात साबित होती है कि दो नातिक आदाद के दरमियान में बहुत सारे नातिक आदाद आते हैं। ये समझाना मकसद है इस सवाल से। और हम जो है वीडियो में आपको हर चीज़ समझा के दिखा रहे हैं। हमको हमारा कोई मकसद नहीं आपको शॉर्ट वीडियो बना के सिर्फ सॉल्यूशन दे देना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 में सरगर्मी मुकम्मल करनी है। आपको ये हिस्सा दिया गया है, 3 की कुव्वत 5/3 की कुव्वत 3 ज़रब 3 की कुव्वत 4। अब देखो 3 की कुव्वत 5 ये तो सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, लेकिन नीचे अगर देखेंगे तो असास सेम है और बीच में ज़रब है तो कुव्वतों के बीच में जमा होगी, तो 3 और 4 7 हो जाएगा। और जब ऊपर लिखेंगे इसको इस तरह से, है ना, नसब नुमाला नंबर जब ऊपर जाएगा तो उसकी कुव्वत जो है ना, मान लीजिए 1/a की कुव्वत 3 है या 2 है, तो जब इसको ऊपर लिखते तो 1 की कुव्वत नफी 2 हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप याद रखेंगे तो आप ये सवाल जो है जो एक्टिविटी है ये आप कर पाएंगे, है ना। तो देखो 3 की कुव्वत 7 जो जब ऊपर लिखी जाएगी तो माइनस में आ जाएगी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो 3 की कुव्वत 5 पहले से थी तो 5 - 7, तो 5 में 7 गया तो कितना बचा, नफी 2, है ना। तो 3 की कुव्वत नफी 2 मतलब अगर इसको 1 के बटे में लिखेंगे तो ये 3 की कुव्वत जमा 2 हो जाएगी और 3 की कुव्वत 2 मतलब 9। तो ये यहाँ पर तो हमारा एक्टिविटी मुकम्मल हो गया, है ना, सिंपल आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इबारती सवाल दिया गया कि अशर काशिफ की बनिस्बत 3 साल बड़ा है। 6 साल बाद काशिफ की उम्र और अशर की, अशार लिख दिया, देखो अशर से यहाँ पर अशार हो गया। ऐसी मिस्टेक भी होती है तो ज़रा इसको नज़रअंदाज कीजिए। अब क्या करेंगे, ये हमारे महकमे तालीम की तरफ से ही आया है। तो अशर की उस वक्त की बनिस्बत 6/7 होगी, तब अशर की मौजूदा उम्र मालूम कीजिए। अब इस सवाल को जो है ना मैं अपने इस बोर्ड पर हल करता हूँ ताकि हम जो है आसानी से समझ सके। चलिए देखिए भाई, सवाल मैंने भी रख लिया है सामने। सवाल नंबर 3 का हम हल देख रहे हैं। थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कीजिए कि फ़र्ज़ किया कि अशर काशिफ की बनिस्बत 3 साल बड़ा है। तो देखो मैं यहाँ समझाने के लिए शक्ल बना लेता हूँ। अब देखते हैं इसमें से कौन बड़ा है, अशर और काशिफ। ये काशिफ है।
तो काशिफ से बड़ा है, मतलब काशिफ छोटा है, मान लीजिए इसकी उम्र 1 साल है और ये 3 साल बड़ा है, तो 1 × 3 रहेगा। तो फर्ज किया कि काशिफ, देखिए भाई यहाँ जो मैं डिजिटल पेन से लिख रहा हूँ तो इसलिए हो सकता है कि राइटिंग थोड़ी सी वॉबली हो, लेकिन आपको समझना बहुत ज़रूरी है। काशिफ की मौजूदा उम्र, मौजूदा यानी अभी हाल की उम्र, मौजूदा उम्र 1 साल है, और अशर, अशर की उम्र 1 × 3 साल है। तो सवाल में क्या बोला गया कि 6 साल बाद, तो 6 साल बाद दोनों में 6 साल जमा कर देंगे, और 1 × 3 में भी और 6 साल जमा कर देंगे। तो इनकी निस्बत, निस्बत इसलिए देखो मैंने बटे लगाया है, निस्बत बोला है ना सवाल में, तो निस्बत कितनी हो जाएगी, 6 × 7 यानी 6/7 हो जाएगी। तो ये कैसा हो जाएगा, 6 1 × 6 बटे 1 × 9 हो जाएगा, 6 और 3 9। अब ये 6/7 इसकी तिरछी ज़रब करो, यानी इसको इससे ज़रब करो और इसको इससे ज़रब करो, तो x/6 को आप ज़रब करेंगे 7 से, इक्वल 6 को ज़रब करेंगे आप x/9 से। देखो क्या मिलता है, 7x × 7 × 6 42 और 6x × 6 × 9 54। अब आप क्या करेंगे, 7x के माइनस में 6x को भेज देंगे और 54 के नफ़ी में 42 को लेकर आ जाएंगे। तो कितना बचेगा, 7x में से 1x गए तो x बचा, और यहाँ पर आ गया 12, 54 में से 42 गए तो 12 बचे, तो x की कीमत 12 गई। यानी काशिफ कितने साल का आ गया, इसलिए काशिफ की मौजूदा उम्र 12 साल हो जाएगी, है ना। और अशर की उम्र हमको मालूम करने के लिए बोला है सवाल में, तो अशर की उम्र वो 3 साल है ना, 3 साल बड़ा है वो, तो 12 में 3 जमा कर दो तो 15 हो जाएगा, तो 15 साल है, अशर की उम्र 15 साल है। तो इस तरीके से आपको जो है बेटा करना है। उम्मीद है आपको ये जो समझ में आ गया होगा, इस तरीके से करना है इसको। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को रुकाकर आप लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला बोला है इसको ज़रब करना है, तो चलो मैं यहीं ज़रब यहीं कर देता हूँ इसको मैं। तो 2 ब्रैकेट दिए गए, तो पहले 8m से जो है ना हम लोग इसको ज़रब करेंगे, 8m नफ़ी 5n, यानी एक अदद से ये पूरे ब्रैकेट को ज़रब करेंगे, फिर बाद में इस दूसरे नंबर से यानी जमा 2n से ये वाले ब्रैकेट को ज़रब करेंगे, 8m - 5n। करिए ज़रब, 8 × 8 = 64, m और m हो जाएगा, नफ़ी 8 × 5 = 40, m और n है ना, इसके पास m है इसके पास n है, तो दोनों लग जाएंगे यहाँ पर। तो जमा 2 को 8 ज़रब कर दो, 2 × 8 = 16 mn हो जाएगा ये, और जमा नफ़ी 2 × 5 = 10, n ज़रब n, तो ये ज़रब करने आपको आना चाहिए। अब 64 m² वैसी का वैसी रहेगा, 40 में से 16 गए तो कितने बचे, 24, तो 24 mn नफ़ी 10 n²। ये आपका फाइनल आंसर, यहाँ पर आपका ज़रब मुकम्मल। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5, क्या बोला गया कि एक तबई अदद का मुरब्बा और उसकी बनिस्बत उससे बड़े मुतवातिर तबई अदद के, मुतवातिर तबई अदद के मुरब्बे के दरमियान 7 का फ़र्क है, तो वो तबई अदद मालूम कीजिए। मान लीजिए अगर मैं पहला अदद x मानता हूं तो दूसरा अदद x/1 बोलूंगा मैं। मुतवातिर का मतलब होता है लाइन से आने वाले, तो लाइन से आने वाले x/1, x/2, x/3 ऐसे उसको मुतवातिर आदात बोलेंगे। मुतवातिर यानी लाइन से आने वाले, तबई अदद मतलब गिनती की आदत। तो गिनती की आदत कैसे होता है, 0 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 5 ऐसा। तो मुतवातिर पहले 2 अदद, तो मैंने इन दोनों का मुरब्बा निकालूंगा, तो x का मुरब्बा और x/1 का मुरब्बा, दोनों का मुरब्बों का फ़र्क बोला है ना, तो फ़र्क यानी माइनस, इक्वल टू कितना बोला है, फ़र्क 7 बोला है, तो यहाँ 7 लिख दो। तो ये आपका समझना बहुत ज़रूरी है, मुतवातिर तबई अदद के मुरब्बों के दरमियान फ़र्क। तो देखो मुतवातिर अदद के मुरब्बों के दरमियान फ़र्क ऐसा लिखते हैं, तो x², और यहाँ पर क्या आ जाएगा, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। अब आपको पता होना चाहिए a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b² होता है। तो यहाँ पर लगा लो a² + 2ab यानी 2x + b² यानी 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, -x² + x² कैंसिल हो गया, 2x वैसे ही रहेगा, 7 की नफ़ी में 1 चला जाएगा, तो 2x = कितना होगा, 6 हो गया। तो अगले इसमें क्या हो जाएगा, 1 मिनट, x यहाँ रहेगा, 6 के बटे में 2 चलेगा, तो 2 × 2 = 2 × 6, तो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो वो तबई अदद जो होगा 3 होगा आपका, क्या होगा, 3 होगा, 3 और 4, 3 या 4 है ना, क्योंकि लाइन से आने वाले नंबर है इसलिए। अब देखिए क्या बोला गया है, एक दरसी किताब की छपी हुई कीमत 280 रुपये है। अगर छपी हुई कीमत पर 15% जो है छूट मिलती है यानी डिस्काउंट मिलता है, तो किताब की फ़रोख्त कीमत कितनी रहेगी,
है ना, कितने में ग्राहक को मिलेगी। तो आप क्या करेंगे, 280 पर जो है ना 15% इस तरह से लगा लेंगे। अब 280 पर 15% मतलब 15/100। जब ये फीसद की निशानी हटती है ना बेटा, तो नसबनुमा में 100 लगता है। तो ये एक जीरो से कैंसिल हो गया, 5 की पहाड़े से काटो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 एका 2, 2 एका 2, 2 चौक 8, 14 तिया 42, तो यानी 42 रुपये आपका जो है वो रियायत या छूट या डिस्काउंट हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, छूट या डिस्काउंट। तो अब आप जो एक्चुअल प्राइस है आपका एमआरपी छपी हुई कीमत जो है 280, उसमें से ये 42 रुपये आप माइनस कर लीजिए, तो 234 रुपये कुछ बनता ही है ना। इसको कर लेना माइनस, हो सकता है जल्दी जल्दी में जो है मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन अगर आप चेक कर लें, चलिए मैंने चेक कर लिया, ये 234 नहीं होता है, 238 होता है ना। अच्छा हुआ देख लिया मैंने, वरना आप लोग कमेंट में ना बोलते थे कुछ ना कुछ, क्योंकि मुझे अब आदत पता है, हम जो है 100% में अगर 99% काम अगर हम अच्छा कर रहे हैं, अगर 1% हमारी गलती हो जाती है ना, तो आप लोग गालियाँ बकते हैं कमेंट में। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 देखिए, हमारा काम है पढ़ाना, हमारे पास जो अच्छी चीज़ है हम वो देंगे, और आपके पास जो अच्छी चीज़ होगी वो आप कमेंट में देंगे। देखो, एक्स और वाई के दरमियान मुस्तकीम तगय्युर की निस्बत है, तब झेल की जदवल मुकम्मल कीजिए। चलिए भाई इस सवाल को हल करते हैं। देखिए अजीज तलबा, 7वां सवाल की जदवल हमने जो है उतार ली है। यहाँ पर हमको बोला गया एक्स और वाई के दरमियान में जो है ना मुस्तकीम तगय्युर है, तो ये मुस्तकीम तगय्युर की निशानी है, ये इस वक्त आप जो देख रहे हैं बीच में, ये मुस्तकीम तगय्युर है बेटा, है ना। तो इसको मैं और अच्छे से लिखता हूँ, मुस्तकीम तगय्युर। देखो ये किताब में ना एक ही शक्ल का कुछ दिखता है, और ये इसे मुस्तकीम तगय्युर कहते हैं, है ना। तगय्युर का मुस्तकिल की निशानी है, तो जब ये निशानी हटती है तो बराबर के और ज़रब लगता है, बाकी वाई वैसी का वैसी, और जैसी के आता है तो उसको के को तगय्युर का मुस्तकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, तगय्युर का मुस्तकिल, है ना। इस तरह से लिखेंगे, और के यहाँ पर रखेंगे, एक्स के बटे में वाई ले जाएंगे, यानी अब हमको हर कीमतों की जो है ना निस्बत चेक करनी है। तो चलिए सबसे पहले नंबर पे एक्स की कीमत जो है हमको 4 दी गई है, वाई की कीमत आपको 24 दी गई है। सब चीज़ है ना जो इसमें रखेंगे आप, इस मसावत में, देखते क्या आता है आंसर। देखिए 4/24 है ना, 4/24 इक्वल टू के, तो 4 का 4, 4 छंग 24, यानी 1/6 आ गया। के की कीमत कितनी आ गई, 1/6 आ गई। इसको उठा के अगर हम यहाँ रखते हैं इस मसावत में, तो मसावत कैसे बनेगी, x/y बराबर 1/6। ये तगय्युर की मसावत बन गई। क्या बेटा बन गई, तगय्युर की मसावत, तगय्युर की मसावत। अब जितनी भी कीमतें हैं जो हमको मालूम करना है वो इसी मसावत में हम रखेंगे, है ना, इसी मसावत में हम रखेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या कीमत आती है। अब वाई की कीमत 12 है, यहाँ पर वाई की कीमत कितनी है, 12 है। तो अब हम जो है अगले पेज पर चलते हैं, और मैं क्वेश्चन मेरे सामने रख लेता हूँ मैं। तो हमारे पास जो मसावत बनी हमारी x/y बराबर 1/6, वाई बेटा ये नहीं तो बोलेंगे क्या लिख दी सर ने। अब हमको बोला गया है कि अगर y बराबर 12 है तो x बराबर कितना, तो इसमें रखो x/12 1/6, तो x यहाँ रहेगा, 12 का 12 ऊपर चले जाएगा, नीचे 6 रहेगा, 6 का 6 दूनी 12, तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। इसी तरह से ये पहला पॉइंट आपने मालूम किया। अब दूसरा पॉइंट मालूम करेंगे। दूसरे पॉइंट में हमको x बराबर 3 दिया गया है और y की कीमत मालूम करने के लिए कहा गया है, तो हम इसी मसावत में रखेंगे x/y बराबर 1/6। तो x यहाँ पे 3, y मालूम करना है, और 1 के बटे में 6, तो 3 ज़रब 6 और y का y, तो y बराबर कितना होगा, 3 छंग 18, है ना। इस तरह से आप मालूम करते जाएंगे। तीसरा पॉइंट क्या बोला गया यहाँ पर, y की कीमत 4.8 है, तो x की कीमत क्या होगी, तो यही मसावत में x/y बराबर 1/6। ऐसा सॉल्व करके आपको कीमत मालूम करना है और डब्बे में रखना है। तो x की जगह पर मालूम करना है आपको, y की जगह पर आप 4.8 लिखेंगे, और ये 1/6 तिरछी ज़रब करेंगे। 4.8 1 के ज़रब में जाएगा तो 4.8 ही रहेगा, 6 का 6, 6 8 48, यानी 0.8 हो जाएगा। ये x बराबर कितना जाएगा, 0.8, क्योंकि आशारिया है ना उधर पे, इसके लिए। आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट, आखिरी पॉइंट जो है हमको बोला गया है मालूम करने के लिए, अगर x बराबर 0.4 है तो y की कीमत कितनी होगी, y का डब्बा खाली है, तो x/y बराबर 1/6 हमारी मसावत है, उसमें हम रख रहे हैं। तो 0.4/y इज इक्वल टू 1/6, तो 0.4 के मल्टीप्लाई में 6 चला जाएगा, और y वन द y, तो y इज इक्वल टू 4 छंग 24 यानी 2.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.4।
तो ये सारी जो कीमतें हैं जो मैंने बॉक्स में यहाँ बंद की है, ये सारे जो है ना आप उस टेबल में लिख लीजिए, है ना, टेबल को बना के ऐसे कैसे आया ये सोल्यूशन, ये पूरा मैंने हल करके बताया और ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद फिर आप जदवल फिर से बना के सारे कीमत उसमें लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ जाते हैं। सवाल नंबर 8, इसमें क्या बोला गया है कि ABCD जो है ना एक जूजन का है। देखो ये जूजन का है, ये 4 ज़िले वाली शक्ल जिसे ज़ोरबतुल अज़ला कहते हैं, उसकी एक किस्म है जिसके अंदर सिर्फ 2 ही जोड़ी जो होती है वो मुतवाज़ी होती है, और ये जो है एक दूसरे से मुतवाज़ी नहीं होती। इसमें हमको ज़ाविया ए की पैमाइश मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी तमाम ज़ाविये हैं उनको जो है जमा कर देंगे। और आपको पता है ज़ोरबतुल अज़ला के तमाम ज़ाविये का जो मजमू है वो 360 होता है। कितना होता है? 360 होता है। तो अब आप क्या करेंगे, इन सबको जमा करेंगे। 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 9 टोटल करके यहाँ लिखेंगे 24 है ना। तो 24x इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा और है 360। अब आप क्या करेंगे, x यहाँ रखेंगे 360 के बटे में 24 यहाँ ले लेंगे, है ना। तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 30 बटे 2 मतलब 30 का आधा यानी 15। तो x की कीमत आ गई 15। अब x की कीमत 15 आ गई तो ज़ाविया ए की पैमाइश कितनी है? 7x है। तो 7 इंटू एक्स की कीमत कितनी है? 15। तो 15 सत्ते कितना होता है? 105। तो 105 डिग्री जो है ए हो जाएगा। 105 ही होता है ना? हाँ चलिए, 15 सत्ते 105 ही होता है। कभी कभार हम भी जो है जल्दी जल्दी में लड़खड़ा जाते हैं। चलिए देखिए सवाल नंबर 9 देखिए, इसमें ये हिंदसी अमल है। आपको बहुत ही आसान लगेगा ये हिंदसी अमल, ये तो कर ही सकते हैं आप लोग। मैं रफ शक्ल आपको बना के दे देता हूँ एक, इस तरह से, है ना। ABCD ये ज़ोरबतुल अज़ला है। इस तरह बनाइए कि AB की लंबाई जो है 3 है, BC की लंबाई जो है 4 है, AC देखो AC दिया गया अपने, वित्र दिया गया 5 सम की लंबाई है, और AO जो है AO 6 दिया गया, और CD आपको 5.5। अब ये AO कहाँ आएगा? AO या AD होगा, ये AO नहीं होगा, ये AD होना चाहिए, यानी ये 6 होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से आप जो है इसको बनाइए। पहले कायदा ले लीजिए, पेंसिल और स्केल की मदद से 4 सम, फिर प्रकार में 5.5 सम का एक कता कर लीजिए इस तरह से यहाँ पर, है ना। और इधर से भी 3 सम का ए कता कर लीजिए, और यहाँ से जो 5 सम का यहाँ पॉइंट C से यहाँ से कता करके इस तरह से आप पॉइंट A का एक पॉइंट मिल जाएगा आपको। तो ऐसा मिला लीजिए इसको इस तरह से, ऐसे, है ना। फिर बाद में यहाँ पे पॉइंट रख के 6 सम का कता कीजिए इस तरह से, तो ये आपको ये मिल जाएगा। फिर बाद में इसको और इसको मिला लेना आप, तो कुछ इस तरह से आपकी बन जाएगी। ये हिंदसी अमल पर मबनी है, और ये मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर सकते हो, इसलिए मैं इसको नहीं करा रहा हूँ मैं। इसका मैंने इशारा दे दिया, थोड़ा सा हरफ बना के बता दिया आपको कैसा करना है, वैसा आप कर लीजिए। अगला सवाल है 10 सम लंबाई और 5 सम चौड़ाई और 3 सम ऊंचाई वाले 100 डिब्बे बनाने के लिए कागज़ का रकबा मालूम करना है। अब जाहिर सी बात है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई, तो जाहिर सी बात है जो डब्बा होगा वो मकब नुमा होगा, यानी हर तरफ से मुस्ततिल नज़र आता होगा, है ना। तो उसका एक डब्बे का पहले हम जो है कुल सतह का रकबा मालूम करेंगे, और फिर उसको 100 से ज़रब कर देंगे, तो 100 डब्बों का जो है कागज़ मालूम हो जाएगा कि कितना कागज़ लगेगा 100 डब्बों को बनाने के लिए। तो अजीज़ तलबा, आपको जो है ना मकब नुमा का या एक डब्बे का आपको कुल सतह का रकबा मालूम होना चाहिए। कुल सतह का रकबा, कुल सतह का रकबा, इसका फॉर्मूला होता है 2 ज़रब लंबाई ज़रब चौड़ाई जमा चौड़ाई ज़रब ऊंचाई जमा ऊंचाई ज़रब लंबाई, ये होता है। कीमतें रखेंगे, L जो है आपका यानी लंबाई ये है, चौड़ाई ये है और ऊंचाई ये है। तो 10 ज़रब 5 जमा 5 ज़रब 3 जमा 3 ज़रब 10, ये कीमत रख दिए। 10 पंजे 50, 5 तिये 15, 3 दाई 30। सबको अगर टोटल कर लेते हैं तो कितना आता है ये? 50 30 80 90 95 95 आ गया। 95 का डबल कर दो, यानी 2 से ज़रब कर दो, ये आ जाएगा 2 पंजे 10, 2 9 18 और 19, यानी 195 आ जाएगा। 195 मुरब्बा सम आ जाएगा। तो ये एक मकब नुमा डब्बे का हुआ है। तो हमको ऐसे 100 डब्बे का मालूम करना है, तो 100 से ज़रब कर दो इसको 195 को, तो ये कितना आएगा 19500। तो इतना मुरब्बा सम जो है कागज़ लगेगा उसको,
100 डब्बे को बनाने के लिए इतना मुरब्बासम कागज़ दरकार, कागज़ का रकबा, ऐसा आप लिखेंगे। समझ में आई बात? ज़रा चेक करना है ना, 2 पंजे 10 है ना, तो 0 आएगा, 190 आएगा ना, ये 190 आएगा। तो 190 को तो का ज़रा करें तो ये 19,000 आएगा, ये 19,000। सही कर लीजिए भाई इसको, अच्छा हुआ चेक कर लिया मैंने, है ना। चलिए आगे देखते हैं, सवाल नंबर 11 देखिए। शक्ल बनी है आपके सामने, इसमें आप देख सकते हैं खत ए और बी एक दूसरे की मुतवाज़ी, और खत एल एम जो है ना तकाता खत है, इसमें एम एन क्यू ये जाविया आप यहाँ देख सकते हैं 70 दर्जे दिया गया आपको। तो एल ओ बी यानी ऊपर का ये जो जाविया है ना, आपको ये मालूम करने के लिए बोला गया है। तो देखिए कैसा मालूम करेंगे, यहाँ पर अगर आप गौर करें अगर आप, तो खारजा मुतबादला जाविया आपको नज़र आ रहे होंगे एम एन क्यू और एल ओ ए। तो जितना ये होगा 70 उतना ये भी 70 होगा, है ना। तो मैं यहाँ लिखूँगा कि एम एन क्यू बराबर होगा एल ओ ए से। वजह है यहाँ पर खारजा मुतबादला जाविया, इसको बोलते हैं मुतबादला खारजा जाविया की जोड़ी, इसीलिए जाविया एल ओ ए भी जो होगा वो 70 डिग्री होगा। अब आप क्या करेंगे, जाविया एल ओ ए जमा जाविया एल ओ बी जो आपको मालूम करना है, इन दोनों को जमा करेंगे तो देखो पूरा आधा चांदा बन रहा है 180 दर्जे का। तो अब क्या करेंगे, ये 70 आ गया, 70 को 180 के माइनस में भेज दीजिए तो आपको एल ओ बी मालूम हो जाएगा। तो जाविया एल ओ बी इज इक्वल टू 180 नफी 70, तो कितना आ जाएगा 110। तो आपका एल ओ बी जो जाविया है वो 110 आ जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल में अगर आप देखेंगे, शक्ल बना के दी गई है यहाँ पर, शक्ल में दी हुई मालूमात की बिना पर बताइए कि दो मुसल्लस किस आजमाइश की बुनियाद पर मुतमासिल होंगे। तो पहले दो मुसल्लस का नाम लिख देता हूँ मैं। मुसल्लस जो है डी ए बी ये समझ लो मुतमासिल हो रहे हैं मुसल्लस डी सी बी से। अगर आप यहाँ गौर से देखेंगे, इनकी सिर्फ आजमाइश लिखनी है, तो ये ज़िला मुश्तरक नज़र आ रहा है दोनों मुसल्लसों में, और एक ज़िला ये और एक ज़िला ये दोनों मुसल्लस में मुतमासिल है, और दोनों जो है कायमतुज़ा मुसल्लस है। तो कायमतुज़ा मुसल्लस के सामने वाला यानी कायमतुज़ा बनाने वाले के सामने वाला ज़िला ये मुश्तरक है, तो ये वित्र हो गया और ये ज़िला हो गया। तो ये वित्र ज़िला आजमाइश की बुनियाद पर, वित्र ज़िला आजमाइश की बुनियाद पर जो है मुतमासिल होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर 13। क्या बोला गया कि एक स्कूल की 8वीं जमात के 20 स्टूडेंट है, 20 तुलबा है, उन्होंने इल्म रियाजी की आजमाइश में यानी टेस्ट में 10 में से कितने नंबर लिए वो ये दिए गए हैं। अब इनकी मालूमात की बिना पर आपको मियानिया मालूम करना है। क्या मालूम करना है? मियानिया मालूम करना है। अब मियानिया कैसा मालूम करते हैं हम लोग? मियानिया मालूम करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो नंबरात है ना, इनको देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, और उसको तरतीबवार लिखेंगे, है ना। तो नंबरात लिखेंगे आप ऐसे। चलिए हम इसको बोर्ड पे हल करते हैं हमारे। तो देखिए अजीज़ तलबा, जो भी हमको नंबरात दिए जाते हैं ये गैर जमातबंद ताद्दुद है। इसके लिए हमको जो है ना इस तरह का जदवल बनाना पड़ता है जिसमें हमको पता चलता है कि कौन से अदद कितनी मरतबा दिए गए हैं, है ना। तो ज़रा अच्छे से कॉलम बनाइए आप लोग। हम जो है यहाँ हाथ से लाइन बना रहे हैं। तो इसमें जो सबसे छोटा नंबर है ना बेटा वो 2 है, उसके बाद 3 आ रहा है, फिर उसके बाद 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 भी उसमें दिया गया है, 7, 8, 9, है ना, 10 भी उसमें नज़र आ रहा है। अब आपको पता लगाना है कि कौन सा नंबर इसमें कितनी मरतबा दिया गया है। तो 2 एक मरतबा आया है, अगर वो आप सवाल में अगर देखेंगे, है ना, सवाल में अगर आप देखेंगे तो 2 उसमें एक मरतबा आ रहा है ना। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, सवाल में 2 देखो एक ही मरतबा आ रहा है, 3 भी एक ही मरतबा आ रहा है यहाँ पर, है ना, ये भी एक मरतबा, ये भी एक मरतबा। 4 देखो कितनी मरतबा आ रहा है, 1, 2, 3, 4 और एक 5 मरतबा आ रहा है ना। तो आप यहाँ पर जदवल में ना लिखेंगे 2 भी एक मरतबा, 3 भी एक मरतबा, 4 कितने है 5 मरतबा आ रहा है। कितनी मरतबा आ रहा है? 5 मरतबा। तो 5 लाइन इस तरह से बनाएंगे, 4 ऐसी और 5 भी ऐसी आड़ी। तो देखो यहाँ पर ताद्दुद में भी आपको 1 लिखना है, 3 भी एक मरतबा है तो 1 लिखना है, 4 कितनी मरतबा है 5 मरतबा है तो इसलिए 5 लिखना है। इसी तरह से 5 का भी पता लगाओ, 5 कितनी मरतबा आया है, 5 है, नज़र आ रहा है क्या? देखो 5 यहाँ पर एक ही मरतबा नज़र आ रहा है मुझे तो यहाँ पर आप लिखेंगे 5 एक मरतबा है, तो यहाँ पर भी 1 लिखेंगे। अब 6 कितनी मरतबा है? 6 जो है यहाँ पर आपको 1, 2, 3
3 मरतबा आपको 6 मिल चुका है, तो 1 2 3 बनाएंगे और यहाँ पर 3 लिखेंगे इस तरह से। अब आप चेक करेंगे 7 कितनी मरतबा है, तो 7 1 2 3 मरतबा आया है, तो यहाँ पे 7 के आगे 3 लाइन बनाएंगे ऐसे 1 2 3 और यहाँ लिखेंगे 3। 8 कितनी मरतबा आया है, 8 भी चेक करेंगे, ये 1 ये 2 और ये 3, तो 8 भी 3 मरतबा आया है। 8 भी कितना मरतबा है, 3 मरतबा आया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, है ना। और 9 कितनी मरतबा आया है, 9 भी चेक करेंगे, ये रहा 1, है ना, ये रहा 2, 2 ही मरतबा आया है, तो यहाँ लिखेंगे 2, 2 लाइन बनाएंगे इसे और यहाँ लिख देंगे 2। 10 कितनी मरतबा आया है, 10 तो एक ही मरतबा आया है ना, देखो चेक करो, 10 देखो एक ही मरतबा आया ये वाला, तो 10 एक ही मरतबा है तो एक ही लिखेंगे और यहाँ 1 लिख देंगे। अब आप क्या करेंगे, इस कॉलम का और इस कॉलम का ज़रब करेंगे, देखो यहाँ लिखा है एक्स, एक्स ज़रब एफ, एक्स यानी नंबरात जो है ना वो, तो 2 को 1 से ज़रब करेंगे तो 2 आएगा, 3 को 1 से ज़रब करेंगे तो 3 आएगा, 4 को 5 ज़रब करेंगे तो 20 आ जाएगा, 4 पंजे 20 होता है ना। इसी तरह से 5 का 5 और 3 छंग 18 और 7 तिया 21, है ना। फिर इसके बाद 3 अठे 24 और 9 दूनी 18 और 10 एका 10। फिर आप इसका कर लेंगे टोटल, तो इसको टोटल करने के लिए अलजबरिक सम की जो निशानी है सिग्मा या समेशन आप इसको बोलें, समेशन एफ आई एफ ज़रब एक्स या एफ आई एक्स आई, तो ये इसका टोटल अगर आप करते हैं तो ये आपका जो टोटल है ये 121 आता है। और ये ताद्दुद का भी टोटल करना है आपको, इसे एफ समेशन एफ या सिग्मा एफ आई कहते हैं, इसका टोटल आपको जो आ जाएगा वो 3 3 9 5 कितना हो रहा है, ये आ रहा है 20। तो अब आप इन दोनों को ना तकसीम कर लेंगे, क्या करेंगे, तकसीम कर लेंगे, क्योंकि मियानिया मालूम करने के लिए एक्स बार इज इक्वल टू मालूम करने के लिए समेशन एफ आई एक्स आई यानी ये कॉलम का टोटल अपॉन समेशन एफ आई, तो 121 अपॉन 20 इसको अगर तकसीम करेंगे तो समझ लीजिए 2 से आप तकसीम कर रहे हो तो 2 एका 2, 2 छंग 12, है ना, और 1 बचा हुआ 1 उतारे, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, है ना। तो 65 अपॉन 10 आ रहा है, मतलब 6.5 6.5 आपका आंसर आएगा। क्योंकि नसब नुमा में जब 10 आ जाए तो आपको उसको हल नहीं करना है, आपको ऊपर जो ऊपर वाले अदद को एक अदद के बाद अशारिया लगा देना है आपको, तो इस तरह से करना है। ज़रा चेक करिए 100 अच्छे से इसको, 121 2 से तकसीम होता है, 2 छंग 12, 1 बच रहा है, अशारिया लगा 0, नहीं भाई अशारिया लगेगा, है ना, 2 पंजे 10, तो 6.5 6.5 फिर अपॉन वाला 10 तो वैसे ही रहेगा ना, 6.5 आ रहा है भाई इधर पे, 6.5 के अपॉन में जब 10 लगाएंगे और उसको जब हल करेंगे तो अशारिया खसकेगा यहाँ पर, है ना, आशार्य जो है यहाँ पर खसक जाएगा, एक और अदद तो 0.65 आ जाएगा, ये जाएगा 0.65 आ जाएगा। समझ में आ गई बात, आशार्य यहाँ खसकता है बेटा, है ना, और छोटा होता है 10 से तकसीम करेंगे तो 0.65 आ जाएगा, एक और आगे पीछे खसक जाएगा आशार्य। तो इस तरह से ये सवाल यहाँ पर ख़त्म होता है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ, जो कि इस ब्रिज कोर्स की जो टेस्ट का आखिरी सेकंड लास्ट सवाल है। 25 मीटर लंबी सीढ़ी है, अब लंबी सीढ़ी में बनाता हूँ, ये 25 मीटर है ना, 25 मीटर लंबी सीढ़ी है, ये दीवार के ज़मीन से ना 15 मीटर तक टच कर रही है, 15 मीटर है, हाँ भैया 15 मीटर तक टच कर रही है। तो सीढ़ी के पाए से ज़मीन तक की दूरी ये हमको मालूम करनी है। तो देखो देखा जाए तो ज़मीन पर दीवार एकदम सीधी होती है, तो उससे मालूम होता है कि जो क़यामत ज़ाम मुसल्लत बन रहा है, और ये जो सीढ़ी है ये वित्र मालूम होती है। तो अगर हम इसको नाम दे दें ए बी सी और इसमें फीसागोरस का मसला लगा दें, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर, इस तरह से फॉर्मूला लगाएंगे। ए सी यानी 25 का मुरब्बा, ए बी यानी 15 का मुरब्बा, बी सी यानी दीवार से लेके सीढ़ी के पाए तक का फासला बी सी। तो 25 का मुरब्बा 625, 15 का मुरब्बा 225, है ना। अब आप क्या करेंगे, 625 के माइनस में 225 ले जाएंगे, माइनस करके बताइए कि कितना होगा। इसको हल करेंगे तो 400 आता है। अब आपको पता होना चाहिए कि 400 किसका मुरब्बा है, तो 400 जदर में जाएगा
BC पे से जब स्क्वायर हटेगा तो BC बराबर कितना आ जाएगा 20, तो 20 मीटर आ जाएगा ये। यानी सीढ़ी के पाए से, सीढ़ी के निचले सिरे से दीवार जो AB है दीवार, उसका फासला 20 मीटर है। कितना है? 20 मीटर है। ये फीसागोरस का मसला लगा के मालूम हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मुतसिल शक्ल को गौर से देखिए और 2 अकबर कौस और 2 असगर कौस के नाम लिखिए। अब अकबर और असगर क्या होते हैं जरा देखिए। अकबर है बड़ा, असगर है छोटा। तो जो छोटे छोटे कौस है वो सब असगर में आएंगे, जैसे कि कॉस AE, कॉस AB, कॉस BC, कॉस CD, कॉस DE, ये सब असगर कौस है। और अकबर कौस का नाम लेना है तो देखो ABCD या कॉस AD, पूरा इतना बड़ा बोलो एक साथ, कॉस AD, ये अकबर कौस हो जाएगा, है ना। कॉस BD, यहाँ से यहाँ तक बड़ा कौस बोलेंगे। तो इस तरह से अकबर और असगर ऐसे 2 कॉलम बना लो और उसमें कौसाइन के नाम लिखो, है ना। तो अकबर में AD या BD, है ना, या AC, ऐसे आप लिख दीजिए। असगर में छोटे छोटे लिखो AB, BC, CD, ED, ये सब लिखेंगे। तो कहने की बात ये कि असगर कॉस छोटे कॉस होते हैं, अकबर कॉस बड़े होते हैं, और तमाम कॉसाइन के मिलने से ही जो है दायरा बनता है जिसकी पैमाइश 360 होती है। तो हमने यहाँ पर जो है बता दिया आपको कि असगर कॉस क्या होता है, अकबर कॉस क्या होता है। यहाँ पर ये प्री टेस्ट जो है मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया है। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो वीडियो को बार बार देखिए, लगातार देखिए, है ना, और इसे अपने तमाम फ्रेंड सर्कल में से शेयर कीजिए। और इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ये उर्दू मीडियम बच्चों के लिए एक माशाल्लाह काफ़ी बड़ा यूट्यूब चैनल है और पिछले 7 सालों से जो है हम उर्दू मीडियम बच्चों की रहनुमाई कर रहे हैं। 7वीं क्लास से लेके 10वीं क्लास तक के जो है तमाम मज़ामीन की जो है हम वीडियोज़ हमारे चैनल पर डालते रहते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर जो है देख कर पढ़ सकते हैं। ब्रिज कोर्स एंड होने के बाद आप आपका निसाब भी जो है पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपके लिए बहुत सारे वीडियो हमने बना के रखे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।